नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। और अजय भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। आज हवा नहीं चल रही। आज हवा नहीं चल रही, गर्मी की हिम्मत हो कुछ, रही लेकिन बात ये है कुछ मौसम अच्छा हो गया है। गुनगुना हुआ है, मजा आ रहा है। यही बारिश मांग रहा है कि और चमकती। और यानी बारिश करवाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, हो सकता है भगवान लोगों को। बारिश ज़रूर होगी। दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सब कैसे हैं बताइए। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज फिर हमारा ब्लॉग बनाने का मन था तो हम कर रहे हैं ब्लॉग। सड़कें सूनी है बट अच्छी है। सुबह का टाइम है, हम लोग निकले हैं। दोस्तों, आज विचार आ रहा था कि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को धक्का देके आगे निकलना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और भैया ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक कहानी है, कहानी के माध्यम से। ऐसा होता है कि एक कंपनी होती है, कंपनी के जो ऑनर होते हैं उनको लगता है कि हमारे कंपनी के जो वर्कर हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। तो उसने अपने सारे स्टाफ को बुलाता है, तो उनसे कहता है कि एक जो ये गुब्बारा बैलून होता है ना, बैलून को फुलाने के लिए बोलता है कि आप सारे लोग उसको फुलाइए। जब सारे लोग फुला लेते हैं तो स्टाफ बोलते हैं ये क्या, जो हमारे सर हैं वो पागल वगल तो नहीं हो गए, ये क्या हमको बच्चों वाली चीज़ बोल दी है करने के लिए। तो फिर सब लोग, वही बॉस थे, ऑनर थे, भाई उनका कहना तो ज़रूरी था, वो जो बोले थे। तो सब लोग अपना लग गए, सब लोगों ने फुला लिया। तो फिर ऑनर ने बोला, देखो भाई, जिसका गुब्बारा को फूटेगा नहीं, बैलून फूटेगा नहीं, उसकी सैलरी बेटर होगी, वो मेरे कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होगा। तो सब लग गए एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ने के चक्कर में। समझे भाई? सब लोग लग गए एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ने में। मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़। सबको ये चुल्ल पड़ी थी कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा गुब्बारा ना फूटे। पड़ोसी जाऊं। तो फिर सब लोग अपना गुब्बारा बचाने के चक्कर में एक दूसरे का गुब्बारा चुल करने के चक्कर में पड़ गए, भैया इसका फोड़ो। तो समय दिया गया था 2 मिनट 1 मिनट का कि आप इसके अंदर ये परफॉर्म करके दिखाओ। तो फिर जब 2 मिनट पूरे हुए, टाइम अप हुआ, तो पता चला किसी के हाथ में गुब्बारा बचा ही नहीं, सबका गुब्बारा फूट गया। समझे थे भाई? सबका गुब्बारा फूट गया। तो सब लोग ऐसे ही पड़े थे। तो कंपनी के ऑनर ने कहा, बोलो भाई किसका बचा हुआ है? तो देखिए भाई, किसी का नहीं बचा हुआ है। तब कंपनी के ऑनर ने बोला, देखो भाई, आप लोग चाहते कि सब लोग मेरी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय होते, और एम्प्लॉय होने के साथ सब लोग परमानेंट जॉब कर रहे होते। अब बताओ, किसी को जॉब मिलेगी नहीं। और बाबू ठीक हो? तो उसके बाद सब लोग, तो फिर उसने कहा, देखो भाई, अगर आप लोग चाहते तो किसी का गुब्बारा नहीं फूटते, क्योंकि आप लोग जो वर्क देते हो सिर्फ अपने लिए देते हो, कंपनी के लिए वर्क नहीं देते। आप लोग जो वर्क देते हो वो सिर्फ अपने लिए देते हो, कंपनी के लिए नहीं देते हो। आप लोग जो काम करते हो एक टीम की तरह काम नहीं करते हो। आप लोग सिर्फ अपने लिए देखते हो, ये नहीं सोचते हो कि कंपनी हमारी, अगर आप लोग कंपनी के लिए काम करते
तो कंपनी वर्क करती, कंपनी अच्छा करती तो आपके लिए और आपकी सैलरी भी अच्छी होती। तो इसीलिए जो आप ये करते हो ना, तो आप कंपनी के लिए नहीं करते हो, सिर्फ अपने लिए करते हो। एक दूसरे की बुराई करते हो, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है। आप सोचते हो कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब आप एकजुट रहोगे, जब आप एक साथ रहोगे, तभी हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। जो आपकी सैलरी आज 20,000 रुपये, आप अच्छा परफॉर्म दोगे तो ये सैलरी और मतलब कंपनी और आगे जाएगी, तो आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इससे ये हमारी सीख मिलती है इस कहानी से कि हमको जो भी करना चाहिए एक यूनिटी में करनी चाहिए। और जैसे कोई कंपनी है तो उसको सब लोग मिल के, क्योंकि कंपनी एक आदमी के कहने से या एक आदमी से आगे नहीं चल सकती। हम जब हमारा टीम वर्क होगा तो हमारी कंपनी आगे चल सकती है। ऐसे हमारा जीवन भी होता है कि अगर कोई आगे हमको बढ़ना है तो सारे परिवार को मिल के रहना चाहिए और जो भी काम है एक दूसरे से समझ के जो जिस योग्य काम करने योग्य है उसको वो काम बताना चाहिए, सब लोग मिल के करना चाहिए। इससे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी और आप अच्छे से समाज में रह पाओगे। या फिर आप किसी चीज़ के लिए खींचातानी करोगे तो हो सकता है किसी की स्थिति अच्छी हो, लेकिन उस तरह से बेटर नहीं हो पाएगी जिस तरह से वो चाहता है। नहीं तो वो किसी न किसी परेशानी से जूझता रहेगा। इसीलिए क्या भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं इसीलिए कंपनियों वालों ने ठेका दे दिया है कि आप इतना काम करेंगे इतना आपको मिलेगा। ना कोई इनका बाउंडेशन है ना कोई रेट है, मतलब एक जितना आपका वैल्यूएशन उतना बनता जाएगा। ऐसा काम कर रहा है क्योंकि लोग चोरी करने लगे कामों पे, ध्यान देने लगे। कंपनी चाहती है जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो अजय भाई सही आपका हमारा देश भी प्रोग्रेस करेगा ना। जो हमारे काम अच्छे होंगे इसीलिए कुछ काम ऐसा होता कुछ है। लोग कितना अच्छे काम करते हैं कि 100 पीस का काम करते, कोई रहता है 20 पीस का काम करता है, कोई वही लगन में लगा रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमें कुछ बढ़ना है, कुछ करना है। कभी ये भी आता है कि एक आदमी इसमें कंपनी में 20 साल काम किया, आने वाले समय में आज उसके पास एक कंपनी खड़ी है, उन्होंने अपना पूरी मेहनत और लगन ये होता है। जैसे ना कि अगर आप 4-5 लोग हो तो वो टीम वर्क होता है, तो अपना टोटल 100% देता है कि हमें इसमें कुछ करना है। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि चलो हमें 20,000 कमाना है, बस इसी में जिंदगी जीना है, मुझे आगे बढ़ना है के लिए करते हैं। तो वो सैलरी के लिए करते हैं तो वो उतनी प्रोसेस सैलरी हो नहीं, नहीं अपनी जिंदगी के लिए करते हैं, लोगों को बढ़ाने के लिए। अगर अपना कंपनी खुद खड़ा करना करते हैं, क्योंकि खड़ा होगा तो आने वाले समय में देखते होंगे अभी बहुत सी कहानियाँ आती है जो लोग आज सक्सेस हैं। जैसे क्या होता है भाई ना कि जैसे कि आप जैसे अक्सर देखते होंगे बड़े लोगों को, आप किसी फील्ड में गए हो, गुड वर्क किए हो, तो अगर वो कंपनी आप अपने लिए खड़ी कर रहे हो तो आप उसी तरह गुड वर्क करोगे। अगर आप 4-5 लोग हो, क्योंकि कंपनी अकेले नहीं बन सकती, कम से कम 4 से 5 लोग 6 लोग को आपको चाहिए। कोई भी काम नहीं कर सकता चाहे कितना बड़ा भी हो। तो आप इसे गुड वर्क दिए रहोगे ना, तो फिर तो आप जब अपनी कंपनी खोलोगे तब भी आप उसमें गुड वर्क दोगे। नहीं, आप पूरी फोकस के साथ काम करेंगे ना। जी। अगर आप वहाँ पे चोरी करेंगे तो यहाँ पर भी आप वही चोरी करेंगे। जी। लेकिन अगर अपना फोकस दिए रहेंगे तो आप एक कंपनी खड़ा हो जाएंगे और पहली बार आपके मालिक जो रहेगा वो भी मानेगा, कंपनी का ओनर आपको खुद ही चाहेगा कि आपको कुछ बना दिया जाए। जी बस क्योंकि अच्छा कार्य कर रहा है, इसकी लगन है, इसकी मेहनत है। देखते होंगे अक्सर आता है बहुत छोटा पिछड़ा है लेकिन काम करता है, उसको जानकारी मतलब पढ़ने लिखने में कमजोर है, लेकिन अगर काम अच्छा किया तो उसको स्टेप पे बैठा दिया जाता है। जी बस वही है कि आप गुड वर्क देते रहें और उससे दोनों का फायदा होता है, परिवार का, जिंदगी का और उसके मन का। उसके मन में हमेशा शांति रहती है। देखते हैं अक्सर रिक्शा वाले की बेटी कितना आगे चली गई। बस वही है, आप अपना गुड वर्क देते रहें, तो गुड वर्क आप देते रहेंगे तो आपकी तरक्की होती रहेगी, आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपने ब्लॉग को ही ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम।